हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना जाता है। अन्य देवताओं की पूजा में तुलसी को अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन शिव जी को तुलसी चढ़ाने से बचने की परंपरा पुरानी है। इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छिपी है, जो विष्णु जी के श्राप और तुलसी के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। यह कथा भक्ति के साथ साथ कर्म और श्राप के नियमों को भी स्पष्ट करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तुलसी का पूर्व जन्म और वृंदा की कथा। पुराणों के अनुसार तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के रूप में हुआ था। वृंदा असुर राज जालंधर की पत्नी थी। जालंधर भगवान शिव का ही अंश था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण वह राक्षस कुल में जन्मा था। जालंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी देवता या असुर उसका वध नहीं कर पाता था। जालंधर के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और देवताओं को उससे मुक्ति की आवश्यकता थी। जालंधर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उनके पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि यह जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने क्रोध में विष्णु जी को श्राप दे दिया। विष्णु जी ने वृंदा को समझाया कि उन्होंने यह कार्य जन कल्याण के लिए किया था, लेकिन श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने वृंदा को भी श्राप दिया कि वह पेड़ बन जाए। कालांतर में वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई। वृंदा के पतिव्रत धर्म के भंग होने के बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इस घटना से तुलसी के मन में शिव जी के प्रति एक विशेष भाव रहा। विष्णु जी के श्राप के कारण तुलसी का जन्म हुआ, लेकिन जालंधर की मृत्यु शिव जी के हाथों हुई थी। इसलिए शिव पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना गया। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है कि शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। मान्यता है कि तुलसी चढ़ाने से शिव जी के रौद्र रूप का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए इसकी मनाही है। शिव जी की पूजा में जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र और धतूरा का प्रयोग किया जाता है।